हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बेटियाँ। आज जैसे ही कनिका ने घर में कदम रखा, माँ को रसोई में बर्तन मांजते हुए देखकर उसका कलेजा धक रह गया। माँ शुक्र काटा हो गई थी। पापा को गए हुए साल भर भी नहीं हुआ था। भाई भाभी ने माँ का क्या हल कर दिया था। शुरू में तो मैं हर 10-15 दिन में चक्कर लगा जाती थी। फिर मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए 5 महीने में आ जा पाई हूँ। मैंने माँ को हाथ धुलवा कर रसोई के बाहर ले आई और कहने लगी, माँ आपने क्या हाल बना रखा है अपना। मैंने भाभी को आवाज़ लगाई तो वे अपने कमरे से बाहर आकर मुझे देखकर एक बात तो सक पका जाती हैं। फिर भाभी कहती है, अरे कनिका तुम कब आई। वह सब छोड़ो भाभी, यह बताओ माँ का क्या हाल कर रखा है। मैंने क्या किया। आपने क्या किया। अरे माँ बर्तनों का झूठा ढेर मांजने लग रही थी। आप और अपने कमरे में एसी चलाकर आराम से बैठी हो। शर्म नहीं आती। कनिका मैंने नहीं कहा था मम्मी जी से बर्तन करने के लिए। हम तो पूरा परिवार दिन रात इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इन्हें तो हमें बदनाम करने की आदत पड़ रही है। हाँ भाभी, वह तो मैं माँ की हालत देखकर पता चल रहा है कि सारा परिवार कितनी सेवा करता है। ठीक है, तुम्हें इतनी ममता आ रही है तो तुम अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। तो कनिका भी गुस्से में माँ को उनका सामान एक बैग में रखने के लिए कह देती है। जब माँ को स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखती है, माँ आप स्टोर रूम की तरफ क्यों जा रही हो, तो वे आंखें नीचे कर लेती हैं। कनिका स्टोर में जाकर देखती है, वहाँ पर एक पलंग बिछा रखा था। वह सब समझ जाते। भाभी आपने पापा के जाते ही मम्मी का कमरा भी ले लिया। अरे मुझे क्या करना था मम्मी जी के कमरे का। वह तुम्हारे भतीजे और उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कमरा चाहिए था। मम्मी जी बोली, मैं स्टोर रूम में रह लूँगी। हमने तो मना भी करा था। मैं माँ को लेकर अपने घर आ जाती हूँ। बच्चे अपनी नानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। मेरे पति का स्वभाव भी अच्छा था, वह भी माँ को देखकर सब समझ गए थे। बच्चे नानी को अपने कमरे में ले गई। इतने दिन में माँ के लिए चाय और नाश्ता बना लाती हूँ। माँ चाय पीकर कहने लगी, आज बहुत दिनों के बाद चाय पीकर मज़ा आया है। मैंने कहा, माँ आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। माँ के पास ही मैं भी लेट गई। जल्दी ही माँ की नींद लग गई। हम 3 भाई बहन हैं। एक बहन मुंबई में रहती है। मैं पहले घर के पास ही रहती थी, फिर इनका हरियाणा में ट्रांसफ़र हो गया। भाई दिल्ली में रहता है। भाई माँ की पहली संतान था, इसलिए माँ को कुछ ज़्यादा ही लाडला था। ऐसा नहीं था कि माँ हमें प्यार नहीं करती थी, हमें किसी भी तरह की कमी थी। पर माँ के लिए भाई थोड़ा सा स्पेशल था। मम्मी 3 बहनें थी, उनके भाई नहीं था। अब पूरी उम्र हो गई थी, यह सुनते हुए बेचारियों के भाई नहीं है, इसलिए शायद मम्मी को बेटा थोड़ा सा ज़्यादा ही लाडला था। जब सबके खाना परोसती तो भाई की सब्जी में 1 चम्मच एक्स्ट्रा घी डाल देती। हम भी कभी बुरा नहीं मानते थे, पर आज माँ की हालत देखकर दुख हो रहा था। भाई ने माँ की ममता की क्या लाज रखी। थोड़ी देर बाद माँ उठ जाती है तो मैं माँ के लिए फ्रूट काट कर ले आती हूँ। धीरे धीरे माँ को रहते हुए 1 महीना हो गया था। अब माँ की सेहत में काफ़ी सुधार हो गया था, पर माँ को शर्म आने लगी थी। एक दिन कहने लगी, कनिका बिटिया मुझे वापस घर भेज दे। इतने दिन बेटियों के रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों माँ, हमें क्या आपने जन्म नहीं दिया, पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, पढ़ाया लिखाया नहीं, तो शर्म किस बात की है। बेटा जो समाज की रीत है वह सबको निभानी पड़ती है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है। माँ आप कहीं नहीं जाओगी। एक दिन मैं कहीं काम से गई थी तो मुझे वहाँ पर भैया भाभी मिल गई। मुझे देखकर भैया कहने, अरे कनिका तुम माँ को अपने साथ क्यों ले गई। अच्छा भैया, बड़ी जल्दी याद आ गई आपको माँ की। ऐसे क्यों ताने मार रही है, हमने क्या कहा था लेकर जाने के लिए। ठीक बात है भाभी, आपने नहीं कहा था। कोई बात नहीं, मेरी माँ है, मैं संभाल लूँगी। पर एक बात याद रखना, आपके तो एक ही बेटा है, बेटी भी नहीं है। अगर उसने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाओगे। क्योंकि जो आज आप लोग कर रहे हो वह बेटा देख रहा है, कल को बहू देखेगी। सुख किसे अच्छा नहीं लगता। अब आप लोग भी तैयार हो जाना, दोनों का मुंह तो जाता है। और मैं आगे आ जाती हूँ। 2 दिन बाद भैया भाभी माँ को लेने के लिए आते हैं। माँ हमसे गलती हो गई, आप अपने घर चलिए। तो मैंने कहा, भैया माँ तो यहीं रहेगी, मैं फिर से माँ को परेशान नहीं देख सकती। तो भाभी कहने लगी, कनिका अब की बार कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैंने माँ को मना किया, तो माँ आप मत जाओ, मैं आपका खूब अच्छे से ख्याल रखूँगी। माँ मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरी लाडो तेरी जैसी बिटिया पाकर तो मैं धन्य हो गई। अगर अब की बार परेशान करेंगे तो मैं खुद तुझे फ़ोन करके बुला लूँगी, फिर कभी नहीं जाऊँगी। एक बार चली जाऊँ। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। माँ भैया भाभी के साथ चली जाती। मैं सोचने लगी, अब जब अपने ऊपर बात आई, भाई भैया भाभी के मिनट में राय बदल गई। सच में आजकल की औलाद कितनी स्वार्थी हो गई है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। माता पिता अपना पूरा भविष्य जीवन बच्चों के सपने पूरे करने में, एक अच्छा भविष्य देने के लिए लगा देते, पर जब बुढ़ापे में उन्हें
उनके प्यार के साथ की जरूरत होती है तो उन्हें वह बोझ लगने लगते हैं। पर अपने माँ बाप के साथ बुरा करने से पहले कभी यह नहीं सोचते, आज जहाँ पर तुम्हारे माता पिता हैं, कुछ सालों बाद तुम भी उसी स्थान पर खड़े होगे। क्या अपने बच्चों का ऐसा व्यवहार झेल पाओगे? सोचो सोचो सोचो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।